आइल्स का एक गोल्डन स्कोर है। सो कनाडा फॉर इमिग्रेंट्स और स्टूडेंट्स 3 तरीके के टेस्ट एक्सेप्ट करता है। इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द देसी ओडिसी। सो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारी वीडियोस देखें, वो काफ़ी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। हमारी वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। जैसे कि आपको पता है कि हम कुछ टाइम पहले कनाडा एज परमानेंट रेजिडेंट्स आए हैं। एज परमानेंट रेजिडेंट्स, स्टूडेंट्स या फिर इमिग्रेंट्स आने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि इवैल्यूएशन ऑफ एजुकेशन क्रेडेंशियल्स और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। आज की हमारी वीडियो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के ऊपर ही है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट मतलब टेस्ट जो कि आपकी इंग्लिश या फ्रेंच स्पीकिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग एबिलिटी को टेस्ट करते हैं, जो कि यहाँ आने के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स होती हैं। सो कनाडा फॉर इमिग्रेंट्स और स्टूडेंट्स 3 तरीके के टेस्ट एक्सेप्ट करता है, जिसमें से पहला है IELTS, दूसरा है सेल्पिप और तीसरा और सबसे नया है PTE। अगर आप कनाडा आ रहे हैं तो आपको CRS के बारे में पता होगा, CRS कैलकुलेटर। जब आप अपना CRS कैलकुलेटर ओपन करते हैं और वहाँ पे अपना इंग्लिश लैंग्वेज का स्कोर डालते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि उसकी वेटेज कितनी ज़्यादा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्कोर एज हाई एज यू कैन इन योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। मेरा आइल्स का स्कोर है 8.5 बैंड्स। मेरा था 9 बैंड। बट मैंने 2 अटेम्प्ट्स में अपना स्कोर अटेन किया है और मैंने रीइवैल्यूएशन के बाद। अब हम बताते हैं कि आईएलटीएस के लिए क्या क्या प्रिपरेशन हमने करी और क्या प्रिपरेशन इन जनरल करनी होती है टू अचीव दिस। अब हम पर्टिकुलरली आइल्स के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि हमने वो टेस्ट दिया था, आईएलटीएस इंग्लिश। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको एकेडमिक्स आइल्स एकेडमिक रजिस्टर करना है, और अगर आप एज इमिग्रेंट्स आ रहे हैं तो आपको आइल्स जनरल के लिए रजिस्टर करना है। आइल्स में टोटल 4 सेक्शन होते हैं: लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। और अब हम इन चारों सेक्शंस के बारे में आपसे बात करेंगे और कैसे अच्छा स्कोर लाना है वो सब बताएंगे। आइल्स का एक गोल्डन स्कोर है जो कि इमिग्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं 8777। अब 8777 का मतलब ये है कि लिसनिंग में आपको 8 बैंड चाहिए और बाकी 3 सेक्शंस में आपको 7 बैंड चाहिए। आईएलटीएस का फर्स्ट सेक्शन है लिसनिंग। लिसनिंग सबसे इजी सेक्शन होता है। इसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स या फिर मैच द फॉलोइंग के फॉर्मेट में होता है। इवन तो ये सबसे इजीएस्ट सेक्शन है, फनीली इनफ इसी सेक्शन में मैंने और विशाल ने सबसे ज्यादा गलतियां की थी। तो हमने लिसनिंग सेक्शन की तैयारी कुछ इस तरह से की थी कि हमने ऑडियो बुक सुनी थी, हमने पॉडकास्ट सुने थे, हमने बहुत यूट्यूब वीडियोस देखी थी और मॉक टेस्ट दिए थे जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं। अनदर टिप इज दैट यू कैन वॉच मूवीज विदाउट सबटाइटल्स, तो उससे भी आपको सुनने की आदत हो जाएगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप लिसनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप शांति के एनवायरनमेंट में करें या फिर हेडफोन्स पहन के करें, बिकॉज फिर नहीं तो ठीक से सुनाई नहीं देगा एंड यू विल मिस आउट द इंस्ट्रक्शंस। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप जितने मॉक टेस्ट हो सकते हैं उतने मॉक टेस्ट दीजिए, सो दैट आपको सुनने की आदत हो जाए, आप वेरियस एक्सेंट्स पहचान सकें एंड यू आर एबल टू फॉलो वॉट एवर एवरीवन इज सेइंग देयर। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि YouTube के मॉक टेस्ट के साथ साथ आप आइल्स की वेबसाइट पे वहाँ का मॉक टेस्ट दीजिए, जो कि बिल्कुल उसी पैटर्न में होगा जैसे आपका फाइनल टेस्ट होगा, जो कि फॉर एग्जांपल कंप्यूटराइज्ड हो। अब लिसनिंग में ही जैसे नंदिनी ने पहले बताया, हमसे गलती हो गई थी। हमसे ये गलती हुई थी कि हमने आइल्स की वेबसाइट पे जाके वहाँ का मॉक टेस्ट नहीं दिया, हमें उसका पैटर्न अच्छे से पता नहीं चला। मैंने मेन टेस्ट में जाके थोड़ा स्क्रू अप कर दिया। इसकी सबसे इजी टिप यही है कि इसमें जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करिए, बिकॉज यही आईएलटीएस का सेक्शन है जिसमें आपको सबसे ज्यादा बैंड चाहिए होता है। आइल्स एग्जाम में सेकंड सेक्शन आता है रीडिंग का। रीडिंग सेक्शन में 4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस होते हैं। हर एक पैसेज में टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं। 10 into 4 आपको 40 क्वेश्चंस का आंसर देना होता है विद इन 1 आवर। जैसे जैसे पैराग्राफ आगे बढ़ता है वैसे वैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। 4th पैराग्राफ का सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होता है। रीडिंग अच्छी करने के लिए आप इंग्लिश बुक्स पढ़ सकते हैं, आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, या फिर जैसे मैंने पहले मेंशन किया था जो मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं उनमें भी बहुत सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। हर किसी की अपनी अपनी रीडिंग टेक्निक होती है। मेरी टेक्निक क्या थी मैं ये आपको बताता हूँ। मैं पहले क्वेश्चंस पढ़ता था और फिर पैराग्राफ पढ़ता था, क्योंकि मेरे को फिर पता चल जाता था कि मेरे को क्या क्या आंसर ढूंढना है। अब ये मेरी टेक्निक है, आपकी कुछ और हो सकती है। बट दिस टेक्निक जनरली वर्क्स।
अब ये मैं टेक्निक इसलिए फॉलो करता हूँ क्योंकि हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता है, और अगर एक आध क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं भी आए तो भी चल जाता है, क्योंकि आपको 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करने की जरूरत नहीं है, बट आपको 35 36 करने की जरूरत है। मेरी रीडिंग स्पीड काफी अच्छी है, बट अगर आपको अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ानी है तो जैसे मैंने आपको बताया, आपको पढ़ना पड़ेगा, जितना हो सके उतना ज्यादा पढ़ना पड़ेगा ताकि आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी हो जाए और वो 1 घंटे के अंदर अंदर आप 40 क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से और सक्सेसफुली दे सके। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप ये भी है कि आपको अपने आप को मार्क करना पड़ेगा, यानी कि अब जब टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट दैट आप ये देखें कि आपने कितने आंसर सही किए और कितने गलत। तो जब तक आप 35 क्वेश्चंस आउट ऑफ 40 सॉल्व ना कर पाए सक्सेसफुली, तब तक आपको बार बार मॉक टेस्ट देना है। सो नेक्स्ट सेक्शन, और पर्सनली मेरे लिए हार्डेस्ट सेक्शन है राइटिंग। सो राइटिंग सेक्शन जनरल आईएलटीएस और एकेडमिक आईएलटीएस के लिए डिफरेंट होता है। जनरल आईएलटीएस में एक लेटर होता है और एक ऐसे होता है, और एकेडमिक्स आईएलटीएस के लिए एक ऐसे होता है और दूसरा होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन, मतलब उसमें ग्राफ्स, चार्ट्स या कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन दी जाती है और आपको उसको एक्सप्लेन करना होता है। सो लेटर्स के टॉपिक्स बहुत ही जनरल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे आईएलटीएस के लेटर का टॉपिक था कि माई सन इज विजिटिंग अ फॉरेन कंट्री, जहाँ पे मेरा फ्रेंड रहता है, एंड आई हैव टू राइट अ लेटर टू दैट फ्रेंड आस्किंग हिम टू टेक केयर ऑफ माई सन। और जो दूसरा टॉपिक था वो था कि आई हैव टू राइट अ लेटर टू द म्यूनिसिपैलिटी आस्किंग देम टू नॉट डैमेज द हेरिटेज बिल्डिंग इन द एरिया। जो एसेज होते हैं वो जनरली पॉलिटिकल टॉपिक्स या फिर कुछ इंटेलेक्चुअल टॉपिक्स के ऊपर होते हैं, जिन पे आपसे ये बोला जाएगा कि यू शुड गिव योर व्यू ऑन दैट, वेदर यू अग्री विद इट और यू डिसअग्री विद इट और यू हैव एनी अपोजिंग व्यूज, और व्हाट आर द एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, समथिंग लाइक दैट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप राइटिंग के लिए ये है कि आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि आईएलटीएस का पैटर्न क्या है एंड व्हाट इज इट दैट दे आर लुकिंग फॉर। जनरली व्हाट दे आर लुकिंग फॉर इज अ क्रिस्प ओवरव्यू, एन इंट्रोडक्शन, द बॉडी, एंड देन अ नाइस कंक्लूजन। सब कुछ बहुत अच्छे से कंसाइज होना चाहिए। और अगर आपको ये देखना है कि आईएलटीएस का फॉर्मेट क्या है, सो वी विल लीव अ डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन गो टू द वेबसाइट एंड चेक दैट आउट। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट जो भी आप लिखें इट शुड बी वेरी क्लियर। आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट मेजर की जाती है कि आप अपने थॉट्स कितना क्लियरली पेपर पे एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये भी देखा जाता है कि आप किस तरह के सेंटेंसेस फॉर्म कर रहे हैं। ट्राई नॉट टू फॉर्म अ लॉट ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। कोशिश करिए कि आप 2 सेंटेंसेस फॉर्म करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएं। ये भी कोशिश करिए कि कोई इजी वर्ड अगर आपके सेंटेंस में आ रहा है और आपको उसका सिनोनिम पता है जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो ट्राई एंड यूज दैट एज वेल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेंटेंस में हैप्पीनेस कन्वे करना चाहते हैं तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग हैप्पी यू कैन मे बी यूज द वर्ड एक्सिलरेटेड। वो आपकी ऐसे की क्वालिटी इंप्रूव कर देता है एंड दैट इज व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। बट इसका ये मतलब नहीं कि आप पूरे पैराग्राफ में ऐसे फैंसी वर्ड्स डालते रहें, क्योंकि उसका पैराग्राफ का कुछ मीनिंग में बनना चाहिए। तो जहां पे मीनिंग हो वहीं पे ऐसे वर्ड्स, फैंसी वर्ड्स डालें ताकि एग्जामिनर को अच्छा लगे। तो राइटिंग में भी टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि टास्क 1 और टास्क 2 दोनों का वेटेज डिफरेंट है। टास्क 1 का वेटेज 20 से 30% होता है और टास्क 2 का रिमेनिंग 70 to 80% होता है। इसी हिसाब से आप अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट करिए। जैसे मैंने 15 मिनट से 20 मिनट्स तक टास्क 1 को दिया था और रिमेनिंग 40 to 45 मिनट्स टास्क 2 को दिया था। और लास्ट सेक्शन है स्पीकिंग का। स्पीकिंग का एवरेज टाइम होता है अराउंड 30 मिनट्स। अब स्पीकिंग जो टेस्ट है ये आपका या तो वर्चुअल हो सकता है या तो इन पर्सन होता है। तो मैंने 2 बार अपना, जैसे आपको बताया था, टेस्ट दिया है। दोनों बार मेरा अलग अलग था, एक बार इन पर्सन और एक बार वर्चुअल। सो स्पीकिंग में इन्विजिलेटर आपको एक टॉपिक देता है या एक स्टेटमेंट देता है और आपको बोलता है कि आपके पास 1 मिनट है उसके बारे में सोचने के लिए। सो हमारी टिप यहाँ पे ये होगी कि आप उस 1 मिनट में जितने हो सकते हैं उतने बुलेट पॉइंट्स लिखिए और उसके बारे में सोचिए, और बिना टेंशन के, बिना किसी स्ट्रेस के, एज अ फ्रेंड अगर आप कॉन्वर्जेशन करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें टॉपिक किसी भी तरीके के हो सकते हैं, सिंपल से सिंपल या टफ से टफ। जैसे मेरे को टॉपिक ये मिला था कि आपकी बचपन की सबसे फेवरेट याद क्या है, और मेरा टॉपिक थोड़ा टफ था कि व्हाट इज इट दैट यू रिग्रेट मोस्ट इन लाइफ। सो स्पीकिंग में आप कैसे अच्छे स्कोर लाए उसके लिए कुछ पॉइंटर्स ये हैं
कि आप अपने दोस्त से, आप अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से या फिर किसी ऐसे इंसान से जो आइल्स का एग्जाम दे रहा है उससे आप इंग्लिश में बात करें, जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरी टिप ये है कि आप मिरर के सामने बात करें अगर आपका कोई दोस्त नहीं है और आप इंट्रोवर्ट है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एट द सेम टाइम आप अपने आप को रिकॉर्ड भी करिए, ताकि जब आप उसको सुने तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ आप गलत हैं और कहाँ आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट इज दैट आपको अपनी पेस मेंटेन करनी होगी। बहुत स्लो मत बोलिए, बहुत फास्ट मत बोलिए। इसलिए जो अभी विशाल ने टिप दी ऑफ रिकॉर्डिंग योरसेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो ट्राई एंड यूज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हियर एज वेल। तो थोड़े 2 सेंटेंसेस अगर ज्वाइन करके एक अच्छा सेंटेंस बन सकता है तो ट्राई एंड यूज दैट। सबसे इम्पोर्टेंट टिप ये है कि आपके पसीने नहीं छूटने चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि इंग्लिश आपकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, बट आप जितना प्रैक्टिस करें दोस्तों के साथ, अपने क्लोज वंस के साथ, उतना अच्छा रहेगा, ताकि जो इन्विजिलेटर है उसको ये ना लगे कि आप बहुत टेंस हो, बहुत वरीड हो। वैसे तो आइल्स के लिए बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल होती हैं, लेकिन हमने कोई क्लास नहीं ली थी। हमने सिंपली यूट्यूब एंड आइल्स वेबसाइट्स ही रेफर करी थी और कुछ नहीं किया था। सो दैट इन आवर केस वाज सफिशिएंट। मैंने कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन सी लिंक्स यूज की थी आइल्स के लिए, मैं वो सब अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आइल्स का रिजल्ट आने के बाद अगर आपको लगता है कि कहीं आपको कम स्कोर मिला है और आप ज्यादा स्कोर कर सकते थे, तो देयर इज एन ऑप्शन टू गिव योर पेपर फॉर इवैल्यूएशन एज वेल, जो कि मैंने किया था। मुझे राइटिंग में हाफ बैंड कम आया था एंड आई वॉज कॉन्फिडेंट दैट वो इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि मैंने सारे पैटर्न फॉलो किए थे। तो मैंने भेजा, सक्सेसफुली मेरा हो गया। तो रिवैल्यूएशन में भेजना भी एक ऑप्शन है, बट ओनली इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ। तो ये थी हमारी आइल्स की जर्नी और कुछ टिप्स जो हमने यूज करी और मे बी आपको भी यूजफुल लगे। हम ऐसे ही इमिग्रेशन रिलेटेड वीडियोस और अपने चैनल पे डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू गेट योर एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स वेरीफाइड। सो वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आपके आइल्स एग्जाम के लिए, एंड वी होप कि आपको अपना मनचाहा कॉलेज मिले और आपकी इमिग्रेशन की जो जर्नी है वो सक्सेसफुली स्टार्ट हो जाए। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कनाडा आना चाहते हैं एज अ स्टूडेंट्स और एज एन इमिग्रेंट, ताकि उनको हेल्प हो सके। So till the next time, goodbye. Goodbye.